बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सर्ड। ठीक है, ओके। सर्ड क्या है? एक्चुअली एक नंबर है, अ नंबर इन द फॉर्म अंडर रूट ए विद इंडेक्स। इंडेक्स कोई भी हो वेयर, और रेडिकल के अंदर ये जो ए है इट शुड बी रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। एक रेडिकल फॉर्म होना चाहिए और रेडिकल के अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अंडर रूट 5 वेयर 5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, सो इट इज़ अ सर्ड। 5 का रूट सॉल्व नहीं होता, ये इसी फॉर्म में रहेगा, सो इट इज़ सर्ड। अच्छा, अगर हम एक और रैशनल नंबर ले लें, इसके अंदर ले लें 4 वेयर 4 इज़ अ रैशनल नंबर, बट अंडर रूट 4 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो 4 का रूट सॉल्व होता है, हमारा आंसर आता है 2। सो रेडिकल फॉर्म तो ख़त्म हो गई, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। ठीक है, इट इज़ सर्ड, ये सर्ड है बट इट इज़ नॉट अ सर्ड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 17। ठीक है, 17 भी जो है वो रैशनल नंबर है, सो इट इज़ सर्ड। ठीक है, ये भी सर्ड है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉजिटिव रैशनल नंबर with under root 8 with index 3। अब ये देखिए इंडेक्स 3 है और ये 8 भी जो है रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इस 8 को चेक करें तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 2⁻3। ठीक है, और चूंकि इंडेक्स 3 है तो मीन्स कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ 1/3 तो ये 3 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 2। तो ज़ाहिर रेडिकल फॉर्म तो ख़त्म हो गई, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस इंडेक्स को रिमूव कर दूँ, ठीक है, और फिर अगर हम चेक करें कि वेदर इट इज़ अ सर्ड और नॉट, देन इट इज़ अ सर्ड, क्योंकि 8 का रूट सॉल्व नहीं होता। अगर हम इस 8 के प्राइम फैक्टर्स बना भी लें 3, तो ये हमारा 1/2 की फॉर्म ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखें तो रेडिकल फॉर्म इसकी रहेगी। ठीक है, सो इट इज़ सर्ड, ये जो है वो सर्ड है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि वेदर इट इज़ अ सर्ड और नॉट। तो अभी हम चेक करते हैं कौन कौन से सर्ड हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ओके, पार्ट्स आपके सामने हैं, आपने इन सारे पार्ट्स में बताना है कि इनमें से कौन कौन से सर्ड हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें अंडर रूट 81 विद इंडेक्स 3 है। ठीक है, 81 किसी का क्यूब नहीं है, किसी नंबर का क्यूब नहीं है, तो मीन्स के रेडिकल फॉर्म इसकी रहेगी। ठीक, सो इट इज़ अ सर्ड। ओके, ये सर्ड है। ओके, नेक्स्ट आप देखें रेडिकल के अंदर इररेशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। थर्ड देखें, अगेन ये जो है नंबर रेडिकल के अंदर इट इज़ इररेशनल नंबर, सो अगेन इट इज़ नॉट अ सर्ड। रेडिकल के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड। ओके, फोर्थ रूट ऑफ 32 जो है वो 2 का फिफ्थ रूट है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो 2⁻5 हमें देता है, जबकि ये फोर्थ रूट है, मीन्स कि ये और ये जो है रैशनल नंबर भी है 32, सो इट इज़ सर्ड। मीन्स कि इसकी रेडिकल फॉर्म रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ रूट है, तो इट इज़ अ सर्ड। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो ये 2⁻5 आता है। ठीक है, और जबकि ये फोर्थ रूट है। ठीक है, तो फोर्थ रूट ऑफ 2⁻5 कटिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए ये जो है
सर्ड है. पाई इज इरेशनल नंबर, सो नॉट अ सर्ड. ये भी सर्ड नहीं है. लास्ट में आप देखें तो ये अंडर रूट 1 प्लस पाई रूट, ज़ाहिर है रेडिकल के अंदर पाई आ गया. पाई इज इरेशनल नंबर, सो इट नॉट अ सर्ड. ये भी सर्ड नहीं है. सो ये आ गया जी सारी डिटेल जो है फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड्स. हमने पॉसिबल सर्ड्स की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है. सो कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड्स. सो फर्स्ट पार्ट है, अब ये देखिए ये सर्ड है बट इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है. तो 12 को प्राइम फैक्टर्स में हम चेंज करेंगे. सो 12 के प्राइम फैक्टर्स हम सबसे पहले बना लेंगे. ये आ जाएगा जी अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई 3 या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लेके जाएंगे. अब हम इसके बाद ये देखें 2 का पेयर बनता है. सो 2 का पेयर बना लें. 2 स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसको रेडिकल को सॉल्व कर लेते हैं. टू स्क्वायर इंटू 3. ओके, रेडिकल 2 को अलग कर दें, अंडर रूट 3 को अलग कर दें. ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. सो 2 अंडर रूट 3. तो ये इसका आंसर आ गया. कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अंडर रूट 48. ठीक है, 48 के रूट्स प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं 48 के. तो आप रफ वर्क में भी जो है इसके प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं. 48 के प्राइम फैक्टर्स 2 2s are 4, 2 4s are, 2 12s are, 2 6, 2 3 and 3 1. सो अब ये देखें 2 के पेयर बन रहे हैं 2. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 आ गया और 3. ठीक है, ये पेयर बन गया. पेयर को स्क्वायर में लेके जाएंगे. 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इंटू 3. रेडिकल अलग अलग कर दें इसके. ठीक है, और हमने पीछे आपको अगर टॉपिक याद हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का एक मेथड बताया था, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो आप यहाँ भी इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 रेज़ टू पावर 2 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 2 कैंसिल. यहाँ इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें. ठीक है, चूँकि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो 1/2 होगा तो वो कटिंग नहीं होती. तो इसको रेडिकल में ही रहने दें. ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 अंडर रूट 3. ये इसका पॉसिबल सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड की फॉर्म में हमने आंसर कर दिया है. ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं. थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 240. तो अब आपने 240 के प्राइम फैक्टर्स बनाने. ठीक है, थर्ड पार्ट है अंडर द रूट 240. ओके, 240 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर दें. 240 के प्राइम फैक्टर्स रफ वर्क में हम बनाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स. 240, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 260, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s हैं एंड 5 1s are. ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए. यहाँ भी आप देखिए 2 पेयर्स बनते हैं. प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर दें. 4 times 2, 3 and 5. ओके, पेयर बना लें. ठीक है, 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर इंटू, इन दोनों का पेयर नहीं बना तो अगेन इनको मल्टीप्लाई करके 15 में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, रेडिकल फॉर्म अलग कर दें हर एक की. ओके, यहाँ आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल. सो 2 मल्टीप्लाई 2
अंडर द रूट 15 एंड टू टू ज़ा 4, तो 4 टाइम्स अंडर रूट 15। ये आ गया जी सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड की फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो से कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा जा रहा है मेरा चैनल, समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई टॉपिक अगर आप दोबारा से करवाना चाहते हैं मुझसे सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द सर्ड्स। ओके, यहाँ आप देखें 2 ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो लेकिन सबसे पहले तो सर्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस कर लें इस क्वेश्चन पे जाने से पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, सर्ड्स अगर आपके पास जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स की हो, लाइक 2 प्लस अंडर रूट 3 बोथ आर सर्ड्स, तो हम इसकी एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। ना हम इसको ऐड कर सकते हैं, ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आपके पास लाइक सर्ड्स हों, लाइक अंडर रूट 2 प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट 2 अगर है, तब ये देखिए बोथ आर हैविंग लाइक सर्ड्स, ये भी अंडर रूट 2 है बट ये 3 टाइम्स अंडर रूट 2 है और ये 1 टाइम अंडर रूट 2 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 टोटल हो जाएंगे 4 टाइम्स अंडर रूट 2। तो लाइक सर्ड्स की आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 4 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक। बोथ आर लाइक सर्ड्स, ठीक है, एक जैसे सर्ड्स हैं तो हम माइनस कर सकते हैं। ये 4 टाइम्स अंडर रूट 5 है और ये 2 टाइम्स अंडर रूट 5 है, तो 4 में से 2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 5। ये तो हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर आपके पास डिफरेंट सर्ड्स हैं, लाइक अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन डू इट। अब किस तरीके से करना है, दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर लिखकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 देन वी गेट अंडर रूट 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट सर्ड्स हों, लाइक सर्ड्स हों, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ 2 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना हो अंडर रूट 3 के साथ, तो अब ये देखें ये 2 टाइम्स अंडर रूट 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम्स अंडर रूट 3 के साथ, तो ये 2 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 3 5 ज़ा 15, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 15, ये आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। बट अगर सेम सर्ड्स हों तो सेम सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास अंडर रूट 3 है और मल्टीप्लाई करना है आपने अंडर रूट 3 के साथ, तो फिर आप इसको, तो ये हो जाएगा जी अंडर रूट 3, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में करके ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 3, ठीक है। तो उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में करके आपने कटिंग करनी है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3, जिस तरह 2 मल्टीप्लाई 3 किए, इस तरह आपने 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं करना, इसको होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 3, ठीक है। जब सेम सर्ड्स होंगे तो आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से करना है, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन में आप देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके जी,
स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 प्लस अंडर रूट 5 के साथ। ठीक, अब सबसे पहले ये देखें 2 लिखें। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे वैसे करते हैं। इस 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, और फिर माइनस अंडर रूट 3 लिखेंगे। माइनस अंडर रूट 3 को अब इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स के साथ, सॉरी। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 3 ज़ा 6 प्लस, अब यहाँ आप देखें ये सर्ड है अंडर रूट 5 और ये रियल नंबर है। रियल नंबर सर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके बाहर यहाँ जाइए 1 टाइम अंडर रूट 5 है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 5। ठीक, ओके। माइनस अगेन ये रियल नंबर है और ये सर्ड है। ठीक है, तो इस 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके बाहर 1, तो 1 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 अंडर रूट 3। ऑल्दो अंडर रूट 3 इज आल्सो अ रियल नंबर, बट यहाँ मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 3 है सिंपल, इसके साथ रूट नहीं है, तो ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, माइनस प्लस माइनस, अब ये देखें दोनों सर्ड्स की टर्म्स हैं, अंडर रूट 3 भी अंडर रूट 5 भी, तो अंडर रूट लगाकर 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, नेक्स्ट टाइम में 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट 3 और माइनस 3 5 ज़ा 15। सो ये अंडर रूट 15। अब ये देखिए इन 4 टर्म्स में कोई भी ऐसी टर्म हमारे पास नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। ये भी डिफरेंट सर्ड है, ये भी डिफरेंट सर्ड है, ये भी डिफरेंट सर्ड है, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ की कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट अगेन उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 3 को पहले हम इस अंडर 2 प्लस 1 के साथ करेंगे। सो ये आ जाएगा जी अंडर रूट 2 प्लस 1, देन माइनस 4 के साथ करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें दोनों डिफरेंट सर्ड्स हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। सो एक ही रेडिकल लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2, देन प्लस अंडर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अंडर रूट 3, देन माइनस, अब ये देखिए 4 है और ये अंडर रूट 2 है, ये इसके ऊपर रूट है, इसके नहीं है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 अंडर रूट 2 और माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अंडर रूट 3 2 ज़ा 6 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट 2 एंड माइनस 4। अब यहाँ भी आप देख लें कोई लाइक टर्म्स नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। सो ये हमारे यहाँ के आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ आप देखें सारी सर्ट की टर्म है, तो पहले आप अंडर रूट 2 को इन दोनों के साथ करेंगे। सो ये अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ओके, देन प्लस ये प्लस साइन, अंडर रूट 3 को अब करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई,
तो क्या आ जाएगा √5 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब ये देखें दोनों जो हैं वो सर्ड्स की टर्म्स हैं, √2 और √5। तो ये क्या आ जाएगा √2 × 5 देन प्लस। अब यहाँ आप चेक करें, ये भी √2 है, ये भी √2 है, बोथ आर हैविंग लाइक सर्ड्स, एक जैसी सर्ड्स हैं। सो जब भी एक जैसी सर्ड्स होंगी तो मैंने क्या बोला था कि √2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये √2 और ये √2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्लस अभी देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट सर्ड्स, सो 3 × 5 आ जाएगा। देन प्लस अगेन डिफरेंट सर्ड्स हैं तो √3 × 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। √10, 5 2 = 10, प्लस यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2 क्योंकि रूट कैंसिल हो गया है, प्लस 3 5 = 15 एंड प्लस 3 2 = 6। तो ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है क्योंकि कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक सर्ड्स नहीं है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ भी अगर हम वही मेथड फॉलो करें तो क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले 3 और फिर इस ब्रैकेट के साथ ये 3 - 2 √3। ठीक है, और फिर सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, 3 के साथ हमने इसको करना है। देन -2 √3 और फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी 3 + 2 √3। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है जी 3 3 = 9 प्लस, अच्छा ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6 √3। ठीक है, रूट के साथ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाहर जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सर्ड अंदर √3 एज इट इज रहेगा। माइनस यहाँ भी आप देखें ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही। सो 3 2 = 6 टाइम्स √3 माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4 और ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बोथ आर हैविंग लाइक सर्ड्स, तो √3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस 3 को कैंसिल कर देगा। अच्छा यहाँ आप देखें दोनों लाइक सर्ड्स हैं, 603 603 एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्या रह जाएगा 9 - 4 × 3, ये रूट को कैंसिल कर चुका है तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 - 4 3 = 12। ओके, सो डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 12 में से 9 माइनस कर दें तो -3 बिकॉज 12 इज़ ग्रेटर देन 9, सो माइनस साइन लगेगा। सो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको फिर जो इजी लगे आप वो कर लें। ठीक है, यहाँ जब हम देखें इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो अच्छा जी, अल्टरनेट मेथड इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन हमारे पास है 3 - 2 √3, ठीक है, और 3 + 2 √3, सही। अच्छा, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखें दोनों की दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, सेकंड टर्म भी एक जैसी है, ये भी 2 √3 है, ये भी 2 √3 है, एंड फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है और सेकंड में प्लस साइन है। ठीक है, डिफरेंट साइन है। सो अप्लाई फार्मूला, हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, a - b × a + b एंड दैट इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं।
एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है, बट यहाँ अब क्या है, ए की वैल्यूज जो है, ए की वैल्यूज हमारे पास 3 है, ठीक है, मीन्स के ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 2√3 है। सो जब हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, तो ज़ाहिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो ए इज़ 3, सो 3 होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यूज है 2√3 होल स्क्वायर, ठीक है। सो डायरेक्ट आपने ये फार्मूला लिखकर ए की जगह 3, क्योंकि इसके स्क्वायर में लेकर आना है, तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस, अच्छा यहाँ बेस और एक्सपोनेंट के लॉज है, ये 2 इन दोनों के साथ आएगा तो 2 के साथ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू √3 के साथ भी जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, बाकी आके देख लें, वही स्टेप्स हैं। 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि इसका रूट कैंसिल हो चुका है। सो 4 3 ज़ा 12, क्या आ जाएगा 9 माइनस 12, 12 में से माइनस कर दें तो -3। तो ये अल्टरनेट मेथड है, यहाँ फार्मूले की हेल्प से जो है वो सिंप्लीफाई किया गया है, और ये जो है सिंपल जो आपने बाकी स्टेप्स पहले पार्ट्स किए उसकी हेल्प से हमने, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.7. Question number 4. Rationalize the denominator and simplify. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है 1/√7, तो डिनोमिनेटर में सर्ड है, ठीक है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए इसी सर्ड की वैल्यूज़ को √7 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। सो अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो लाइक सर्ड्स हैं तो होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि लाइक सर्ड्स हों उसको मल्टीप्लाई करना है तो होल स्क्वायर करके करेंगे। ये स्क्वायर उस रूट को कैंसिल कर देता है, ठीक है, देन वी गेट √7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो ये इसका फाइनल आंसर है। डिनोमिनेटर में से हमने इस रूट की वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया। नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट। अब यहाँ देखें सर्ड की वैल्यू 45 है, तो हमने क्या करना है, इसी 45 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। √45 एंड डिवाइड बाय √45। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 3 जाहिर है इसके बाहर 1 है तो 3 1 ज़ा 3 √45 डिवाइडेड बाय √45 होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 3 टाइम्स √45। अच्छा, अब 45 को प्राइम फैक्टर्स में भी आप चेंज कर लें। 45 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, चूँकि ऑड है तो 3 पे कर लें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 45। अब यहाँ आप देखें 3 और 45 की जो है वो कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 15 ज़ा 45। तो अब यहाँ देखें रेडिकल के अंदर 3 का पेयर बनता है, ठीक है। सो ये पेयर जो है इसको स्क्वायर में ले जाएंगे, ये पेयर बन रहा है, इसको स्क्वायर में लेके जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा जी √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइडेड बाय 15। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रेडिकल फॉर्म को अलग कर लें, ये
अंडर रूट 3 स्क्वायर को अलग कर लेंगे, अंडर रूट 5 को अलग कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15, इक्वल का साइन ज़रूर डालें यहाँ पर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ रह जाएगा 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 15। एंड में आप देखें ये 3 और 15 की कटिंग हो रही है, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ये चीज़ की है सिंप्लीफाइड फॉर्म सर्ड की, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए रेशनलाइज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो है वो 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। 2 टर्म्स को जब हम रेशनलाइज करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है, तो सॉल्यूशन में हम लेंगे 1/√2 - 1, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, दैट इज अंडर रूट 2 + 1, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो साइन है बिटवीन द टर्म ये हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो चेंज द साइन बिटवीन द टर्म्स एंड दैट इज नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो उसका कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, टर्म्स के बीच का साइन जो चेंज कर दें वो कॉन्जुगेट है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 -1 मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 + 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो अंडर रूट 2 + 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखिए जब प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो अंडर रूट 2 - 1 इंटू अंडर रूट 2 + 1, ठीक है। जब डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखें एक माइनस साइन की ब्रैकेट है और एक प्लस की है और दोनों में टर्म्स सेम है, सो अप्लाई द फार्मूला। अच्छा, फार्मूला हमारे पास इसमें चूँकि एक माइनस की ब्रैकेट और एक प्लस की, तो जब भी एक माइनस एक प्लस की ब्रैकेट हो तो a - b इंटू a + b दैट विल बी इक्वल टू a² - b²। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ a की वैल्यूज अंडर रूट 2 है और b 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम जब डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में तो अंडर रूट 2 + 1 आ गया एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 होल स्क्वायर और -1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ओके। 2 में से 1 माइनस कर दे तो अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 और अंडर रूट 2 + 1। तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ओके। फोर्थ पार्ट 5 डिवाइड बाय 2 + अंडर रूट 5। अगेन यहाँ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट के साथ, तो स्टेटमेंट लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय conjugate, that is 2 प्लस में है तो कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा, इसमें भी मेंशन करते हैं 2 - अंडर रूट 5, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 + अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 - अंडर रूट 5 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 2 - अंडर रूट 5 के साथ। सेम उसी तरीके से न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 - अंडर रूट 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2
प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। ओके, डिनोमिनेटर में अगेन देखें फार्मूला है प्लस माइनस की वजह से। अच्छा, न्यूमिनेटर में आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10 तो 10 माइनस, अब 5 इस सर्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जैसे मैंने सर्ट की मल्टीप्लिकेशन आपको पिछली वीडियोस में बताई है, ये 1 टाइम्स अंडर रूट 5 है, तो ये 1 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर देते हैं अगेन, 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। चाहें तो आप अपने लिए यहाँ पर साइड पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं इस पे। ठीक है, सो अब a की वैल्यूज़ है 2, तो 2 होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यूज़ अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा जी? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 10 माइनस 2 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस 5। अच्छा, अब 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 में से 4 माइनस करें तो डिनोमिनेटर में -1 आ गया, इट शुड बी पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सो -1 को हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ये -1 इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये देखें, ये -1 जब 10 के साथ होगी तो 10 के साथ है प्लस साइन, तो ये प्लस माइनस -10 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो आंसर हमारे पास 10 माइनस 10 प्लस 5 अंडर रूट 5। तो ये आके जी कंप्लीट आंसर। ठीक है, सो डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना। जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ जाता है तो यहाँ आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई भी डिवाइड करके तो साइन को सॉल्व कर देना, माइनस इंटू माइनस आपको डिनोमिनेटर पॉजिटिव दे देता है, तो यहाँ आके ये रैशनलाइज हो जाता है। कम्स टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट में आप देखें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, प्लस की वजह से 2 टर्म्स में हैं, तो आपने क्या करना है कि इस फर्स्ट टर्म को भी रैशनलाइज करें, सेकंड टर्म को भी रैशनलाइज करें। वैसे तो अक्सर जो हैं टीचर्स एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है रैशनलाइज का कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके और सिंप्लीफाई करें, तो इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ जब हम इस फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर के साथ जो है वो डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 माइनस 2 है, तो इसका कंजुगेट जो है अंडर रूट 5 प्लस 2 होगा। इसको हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, प्लस 1 बाय इसके भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो यहाँ प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2। ओके, उसी तरीके से न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो अंडर रूट 5 प्लस 2 आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में फार्मूला है एक माइनस और प्लस की, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ भी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो अंडर रूट 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर दें अंडर रूट 5 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा है और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगी, बीच में देखें प्लस साइन ये ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये प्लस साइन। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, तो अंडर रूट 5 प्लस 2
डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 एंड डिवाइड बाय 5 माइनस 4। 5 में से 4 माइनस कर दे तो 1, तो मीन्स के अंडर रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 रह गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चूंकि 1 है तो न्यूमरेटर एज इट इज रख लेंगे अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2। तो ये आप देखें प्लस 2 माइनस 2 को कैंसिल कर रहे हैं, सो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 मीन्स के 1 टाइम्स अंडर रूट 5 1 टाइम्स अंडर रूट 5। तो फाइनल आंसर हमें दे देता है 1 और 1 दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि लाइक सर्ड्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 5। ये यहाँ आके हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। ठीक, तो ये तो हमारा था ये टॉपिक रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 5। If x is equal to under root 5 plus 2, find x plus 1 by x and x square plus 1 by x. So, for finding x plus 1 by x, we have the value x, but we need 1 by x. ठीक है, after that we can easily find the sum of this value. So, first we are going to find 1 by x. So, let's start. As x is equal to under root 5 plus 2. Now taking the reciprocal of both the side, so it gives 1 by x is equal to 1 by under root 5 plus 2. दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, x का भी और अंडर रूट 5 प्लस 2 का भी। ठीक है, अब ये देखें आपके पास 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम देखें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको रैशनलाइज किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ भी हम इसको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई एंड divided by its conjugate, that is conjugate हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 है तो इसका conjugate अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, इसके साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। So 1 by x is equal to 1 by under root 5 plus 2 multiply under root 5 minus 2 divided by under root 5 minus 2। ठीक है, कि मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अंडर रूट 5 माइनस 2। सेम उसी तरह न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई करना है। a की वैल्यूज अब इसमें जो है अंडर रूट 5 है, ठीक है, और b जो है वो 2 है। सो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट अंडर रूट 5 माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय
अब a अंडर रूट 5 है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू चुके यहाँ a की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो a स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मीन्स के अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, एंड माइनस b की वैल्यू 2 है, तो ये 2 होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये अंडर रूट 5 माइनस 2, यहाँ आप देखें ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा न्यूमरेटर में, तो अंडर रूट 5 माइनस 2 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय ये 5 रह गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 5 में से 4 माइनस करें 1, +1 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 2, तो 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको अंडर रूट 5 माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, सो मीन्स कि 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 5 माइनस 2। नाउ वी फाइंड x प्लस 1/x, तो हमने यहाँ लिखना है नाउ फाइंड x प्लस 1/x। अब इसको फाइंड करने के लिए वी नीड द सम ऑफ दिस। अब ये देखिए 1/x की वैल्यूज़ ये आ गई, ठीक है, और x की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x लिखें, x की जगह x की वैल्यूज़ अंडर रूट 5 प्लस 2, अंडर रूट 5 प्लस 2, और ये प्लस साइन है प्लस डाला, ठीक है, और 1/x की वैल्यूज़ अंडर रूट 5 माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यूज़ और ये 1/x की वैल्यूज़, तो -2 + 2 को कैंसिल कर रहे हैं, सो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 रह गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 दोनों को ऐड कर दें, 1 टाइम्स अंडर रूट 5 1 टाइम टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 5, तो ये हमें देता है x प्लस 1/x की वैल्यूज़ 2 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, एक रिज़ल्ट तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट रिज़ल्ट विच वी नीड, ये आ गया जी फर्स्ट रिज़ल्ट। अब हम फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर, x² प्लस 1/x² हमने फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम फाइंड करेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यूज़, जैसे कि x प्लस 1/x हमारे पास 205 आ गया। अब इसका स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा जी x प्लस 1/x, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और 2 अंडर रूट 5 का भी हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आप देखें 2 टर्म्स हैं और होल स्क्वायर है, जब भी 2 टर्म्स हो होल स्क्वायर हो तो हम फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स का होल स्क्वायर जब भी हो, चाहे यहाँ कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, फार्मूला यही अप्लाई होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, दैट इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। ठीक, ओके, अब इसमें जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यूज़ x है और b 1/x है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो x² प्लस 1/x² प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2, अगेन a आ गया तो a x है और b की वैल्यूज़ 1/x है। ठीक है, ब्रैकेट डाल दें, दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ आप देखें वही लॉ, बेस और एक्सपोनेंट के लॉस, 2 बेसिस हैं ब्रैकेट के अंदर विथ सेम एक्सपोनेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 2 दोनों के साथ आ जाएगा, 2 के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 5 के साथ भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ओके, यहाँ आप देखें ये x इस x को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, क्या रह गया, x² प्लस 1/x² प्लस
2 दैट इज़ इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर आता है 4, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। अब चूँकि हमें वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की चाहिए तो प्लस 2 को राइट साइड पर ले जाएं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 20 माइनस 2, ठीक है। ओके, अब 20 में से माइनस कर दे 2 तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 18। रिजल्ट करके आप आंसर लिख दें। हेंस एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स अंडर रूट 5 आ गया था, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी 18। तो ये यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Question number 6, if x is under root 2 plus under root 3, find x minus 1 by x and x square plus 1 by x. Okay, x already given है, we need 1 by x as we have x is under root 2 plus under root 3. So we need 1 by x. So taking the reciprocal on both sides, 1 by x is equal to 1 by under root 2 plus under root 3. इन दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया था, इसके नीचे है 1, तो रेसिप्रोकल जब हम लेंगे 1 बाय एक्स हो जाएगा। इस होल टर्म्स के नीचे जो है वो 1 है तो 1 बाय, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब चूँकि हमारे पास x की वैल्यू तो अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 है, 1 बाय एक्स जो है वो फ्रैक्शन में आ गया 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो फॉर दिस वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, दैट इज कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, ये प्लस में तो इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे ओके दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ओके अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, यहाँ एक प्लस की ब्रैकेट है, माइनस की ब्रैकेट है, सो अप्लाई द फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम लेकर आएंगे। तो यहाँ आप देखें a की वैल्यूज अंडर रूट 2 है और b की वैल्यूज अंडर रूट 3 है। सो फार्मूले की फॉर्म में इसको लेके जाएं। सो अप्लाई द फार्मूला, फर्दर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाय, नाउ अप्लाई द फार्मूला। सो वी नीड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो मीन्स के अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर।
स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक, सो क्या रह जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। 1/x इज इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ओके, अब इसमें से आप 3 में से 2 माइनस कर दें। ओके, जब 3 में से 2 माइनस करेंगे सो 1/x इज इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -1, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, सो -1 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, सो टू मेक देम पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने नेगेटिव को माइनस साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये -1 जब इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा +1 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो ये प्लस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -√2 और माइनस इंटू माइनस प्लस √3। सो मीन्स 1/x की वैल्यूज हमारे पास आ जाती है 1/x इज इक्वल टू -√2 प्लस √3। ये हमने इसको कर दिया रेशनलाइज। नाउ वी फाइंड x माइनस 1/x। ओके, नाउ फाइंड x माइनस 1/x वेयर x इज x माइनस 1/x को फाइंड करें। x की वैल्यूज √2 प्लस √3। ठीक है, ओके, माइनस साइन है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और 1/x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है दैट इज -√2 प्लस √3। ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा क्योंकि माइनस साइन है, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में √2 प्लस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस √2 माइनस प्लस माइनस √3। अब यहाँ आप देखें x माइनस 1/x को फाइंड कर रहे हैं। सो ये देखिए प्लस √3 माइनस √3 को कैंसिल कर देगा, √2 प्लस √2 रह गया, दोनों लाइक सर्ड्स हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर लें, 1 टाइम्स √2 और ये 1 टाइम्स, टोटल हो जाएंगे 2 टाइम्स √2। सो दिस इज x माइनस 1/x की वैल्यूज जो है वो 2 √2 आ गई। नाउ वी फाइंड x² प्लस 1/x²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे x² प्लस 1/x²। फाइंड x² प्लस 1/x²। सो फॉर दिस ये जो x माइनस 1/x है इसी की हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2 लेकर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, x माइनस 1/x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 √2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ हम देखें x माइनस 1/x होल स्क्वायर है तो मीन्स कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, और माइनस है तो a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा एंड दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब जाहिर हमने यहाँ a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो आपने इसको रिप्लेस करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो वी नीड a² मतलब x² प्लस b² चाहिए तो b 1/x है तो 1/x², देन माइनस 2ax और b 1/x दैट इज इक्वल टू बेस और एक्सपोनेंट के लॉज है, होल स्क्वायर है तो ये 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। लॉ अप्लाई कर दें, यहाँ से ये x इस x को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो x² प्लस 1/x²
-2 दैट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहाँ ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा रूट को सो सिर्फ रह जाएगा 2 ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ 4 2 ज़ा 8 यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 अब -2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा मीन्स ऐड 2 ऑन बोथ साइड सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 सो 8 प्लस 2 मीन्स 10 सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया 10 ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके रिजल्ट के फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ रिजल्ट लिखकर ये x -1 बाय एक्स की वैल्यूज़ जो है वो आई थी 2/√2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है दैट इज़ 10 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 7 If x is 5 minus 2/6 find the values of x plus 1 by x and x square plus 1 by x square. Okay just let's start. If x is 5 minus 2/6 so we need 1 by x so taking the reciprocal on both the side 1 by x is equal to 1 by 5 minus 2/6. Now rationalize the denominator so multiply and divide by its conjugate multiply and divide by the conjugate and that is 5 plus 2/6 क्योंकि ये माइनस में है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस में होगा ठीक है। ओके मल्टीप्लाई भी कर लें डिवाइड भी कर दें तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 5 minus 2/6 multiply 5 plus 2/6 and divided by 5 plus 2/6 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 5 जी 5 प्लस 2/6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो ये देखें एक माइनस अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एक माइनस में है और एक प्लस में है ठीक है। सो सेम टर्म्स भी हैं सो फार्मूला अप्लाई कर लें डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं 5 होल स्क्वायर करके एंड -2/6 होल स्क्वायर करके ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है अप्लाई द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि जब आपके पास एक माइनस की ब्रैकेट आ जाए और एक प्लस की ब्रैकेट आ जाए ठीक है सो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है सो डायरेक्ट बस इन दोनों का प्रोडक्ट आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 सो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 plus 2/6 and divided by 5 square means 25 minus अच्छा
बेस और एक्सपोनेंट के लॉज यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू √6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको हम कैंसिल कर देंगे स्क्वायर को। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 25 माइनस, अब यहाँ आप देखें 5 का स्क्वायर तो 25 है, सही है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो गया, तो 4 × 6, सो 25 माइनस 4 × 6, तो 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 24, 25 में से 24 माइनस कर दें तो 1/x की वैल्यूज आ जाएगी 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 1, सो 1/x 5 प्लस 2√6 आ गई। नाउ वी फाइंड x प्लस 1/x, अब हम ये x प्लस 1/x को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यूज तो गिवन है, ठीक है, और 1/x की वैल्यूज हमने रेशनलाइज करके फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड x प्लस 1/x। ओके, अब x प्लस 1/x जब हम फाइंड करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड 1/x, where x is 5 minus 2√6 and plus 1/x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 थी, ठीक है। ओके, माइनस 2√6 प्लस 2√6, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, क्या रह जाएगा 5 प्लस 5, दोनों को ऐड कर दें तो 10, तो मीन्स के x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ये तो हमारा एक फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड स्क्वायर, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो फॉर दिस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये जो हमारे पास x प्लस 1/x आया है, इसकी हम स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। ओके, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। So squaring on both sides, then we get x plus 1/x whole square, which is equal to 10 whole square. Okay, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो फार्मूला हमारे पास है a plus b whole square, that will be equal to a square plus b square plus 2ab, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो वी नीड a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab। सो a हमारे पास x है और b 1/x है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x एंड b 1/x, दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है। ओके, ये x इस x को कैंसिल कर देगा, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100, और subtract 2 on both sides to get the values of x square plus 1/x square. We get 100 minus 2, 98. So x square plus 1/x square is equal to 98. ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो रिजल्ट करके आपने आंसर कर देना है। रिजल्ट की हेडिंग दे दें। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू
98। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 8। If x is 1 by under root 2 minus 1, find x minus 1 by x and x square plus 1 by x square. Okay. For finding x minus 1 by x, so यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यूज जो है वो 1 by under root 2 minus 1 है। ठीक है, इट शुड बी रैशनलाइज्ड। तो हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है ना, x की वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना 1 बाय x की। ठीक है, तो अब यहाँ चूँकि x की वैल्यूज 1 बाय अंडर 2 माइनस 1 है, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। So for this, multiply and divide by its conjugate. Multiply and divided by conjugate, that is under root 2 minus 1 है, तो इसका conjugate हो जाएगा under root 2 plus 1। ठीक है, ओके जी। इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। ओके जी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जैसे कि पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक माइनस की ब्रैकेट और एक प्लस की ब्रैकेट आ रही है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तब भी ठीक है, पहले आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यूज अंडर रूट 2 है। ठीक है, और b 1 है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। सो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यूज 1 है, 1 होल स्क्वायर। ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा जस्ट 2 माइनस 1। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ रह गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है। सो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब ये देखें, ये तो हमने किया है x को रैशनलाइज। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई अंडर रूट 2 प्लस 1। व्हाट अबाउट 1 बाय x? ठीक है, अब 1 बाय x के लिए हमने क्या करना है, दोबारा हमने ये x की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है,
x इज इक्वल टू 1/√2 -1 लेंगे और इसको ज़ाहिर इसका जब हम रेसिप्रोकल लें, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग the reciprocal on both side, we get 1/x. अब इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, अब जब हम राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ये √2 -1 डिवाइड बाय 1, तो इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो 1/x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी √2 -1, मीन्स के 1/x को हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने x की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया तो वो फ्रैक्शन फॉर्म उसने ख़त्म कर दी, तो 1/x की जो है √2 -1 आ गई। अब ये आपके पास 1/x की वैल्यूज √2 -1 है और ये x की वैल्यूज √2 +1 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस, x - 1/x की वैल्यूज को अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर। अच्छा, अब इसका हम x - 1/x फाइंड करने के लिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड 1/x, वेर x की वैल्यूज हमारे पास आ गई थी √2 +1, ठीक है, माइनस है ये साइन, तो 1/x की वैल्यू जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे √2 -1, ठीक है। x की वैल्यूज √2 +1 और 1/x की √2 -1 थी। नाउ ओपन द ब्रैकेट, √2 +1 माइनस √2 माइनस इंटू माइनस +1, ओके, प्लस √2 माइनस √2 को कैंसिल कर देगा, 1 + 1 गेट 2, सो x - 1/x की वैल्यूज आ गई 2, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अब नाउ फाइंड x² - 1/x², so for this we are going to taking the square on both side। अच्छा, x - 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अब हम इसी के दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेंगे, ठीक है। x - 1/x इज इक्वल टू 2 लिखे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तब यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a - b होल स्क्वायर का, सो अप्लाई द फार्मूला a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ a की वैल्यू जो है वो x और b जो है 1/x है, सो कन्वर्ट कर लें इसको x 1/x की फॉर्म में, x² + 1/x² - 2ax एंड b की वैल्यूज 1/x, ठीक है, और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अगेन ये x को कैंसिल कर देगा, सो x² + 1/x² - 2 is equal to 4, so add 2 on both sides, so x² + 1/x² is equal to 4 + 2, then we get x² + 1/x² that is equal to 6, ठीक है। तो लास्ट में आपने रिजल्ट में आंसर मेंशन कर देना है, दोनों जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, ओके, रिजल्ट लिखकर hence x - 1/x is equal to 2 and x² + 1/x² is equal to 6। तो ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है वो
कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 9। If x is under 10 plus 3, find x minus 1 by x and x square plus 1 by x square. Again, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। लेट x हमारे पास है √10 plus 3. नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो टेकिंग द रेसिप्रोकल, so 1 by x is equal to 1 by √10 plus 3 multiply and divided by its conjugate, and conjugate of denominator is minus √10 plus 3, so conjugate is √10 minus 3, multiply करेंगे divide भी करेंगे। 1 by x is equal to 1 by √10 plus 3 और multiply √10 minus 3 and divided by √10 minus 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ ये √10 minus 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में ये √10 plus 3 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे √10 minus 3, और वहाँ पे डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होता है। अप्लाई द फार्मूला √10 minus 3। ओके, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। तो इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, a square minus b square की फॉर्म में। क्या आ जाएगा? 1 by x is equal to √10 minus 3 divided by, here a is √10 और b है 3, so √10 whole square and minus 3 whole square। ये स्क्वायर उस रूट को कैंसिल कर देगा हमारे पास 1 by x की वैल्यूज आ जाएगी 1 by x is equal to √10 minus 3, इसका रूट कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, और minus 3 का स्क्वायर 9, so √10 minus 3 divided by 10 minus 9, 10 minus 9 माइनस कर दे तो 1 by x is √10 minus 3 divided by 1। Now find the difference। Now find x minus 1 by x, where x minus 1 by x is, x की वैल्यू सी गिवन है √10 plus 3 दी हुई है √10 plus 3, ठीक है, माइनस 1 by x की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे √10 minus 3। x minus 1 by x is equal to √10 plus 3 minus √10 minus into minus plus 3। ओके, माइनस √10 प्लस √10 को कैंसिल कर देगा, सिर्फ रह जाएगा 3 plus 3 एंड 3 plus 3 gets 6, so मीन्स के x minus 1 by x की वैल्यूज हमारे पास आ गई 6। ओके, अब ये x minus 1 by x तो 6 आ गया। नाउ वी फाइंड x square plus 1 by x square। क्वेश्चन में ये x square plus 1 by x square भी है, तो हम ये फाइंड करते हैं अब। ओके, x minus 1 by x is 6, so squaring on both side, squaring on both side, so x minus 1 by x whole square is equal to 6 square। ओके, a minus b whole square का फार्मूला है यहाँ, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a minus b whole square
which is equal to a square plus b square minus 2ab. ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर. सो क्योंकि ये फार्मूला है इसलिए इसको ब्लॉक में लिख दिया करें. इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे वेर a इज़ x और b 1/x है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2. a अगेन a है x, b 1/x. ठीक है, ये तो इस पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया. इक्वल 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 6 36. ओके, ये x x कैंसिल हो जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा. ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 36. नाउ ऐड 2 ऑन बोथ साइड टू गेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. सो 36 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 38. x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38. सो आपने आंसर जो है रिजल्ट में लिख देना है. रिजल्ट हमारे पास आ गया. x माइनस 1/x इज 6 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38. यहाँ के आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं. Question number 10. If x is 2 minus under 3, find x4 plus 1/x4. x4 plus 1/x4 की वैल्यूज को फाइंड करना है. Where we have x. So let we start. x is 2 minus under root 3. ओके, अब ये देखिए यहाँ हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1/x4. ठीक है, सो उसके लिए हमें 1/x चाहिए. सो फर्स्ट वी फाइंड 1/x. सो 1/x टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर 2 minus under root 3, then multiply and divided by its conjugate. Multiply and divided by conjugate, that is 2 plus under root 3. okay, 2 plus under root 3 इसका conjugate है. इसके साथ multiply भी करेंगे, divide भी करेंगे. so 1/x is equal to, multiply भी कर दें, divide भी कर दें, तो 1 divided by 2 minus under root 3. so 2 plus under root 3 divided by 2 plus under root 3. ओके, अब न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर 3, तो एज इट इज़ आ जाएगा. और जैसे कि पीछे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फार्मूला बनता है 2 माइनस अंडर 3. अगर इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और देन अप्लाई द फार्मूला. सो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दें वेयर a is 2 and b is under root 3. so 2 whole square minus under 3 whole square. so 1/x is equal to 2 plus under root 3 and divided by 2 square means 4 minus, और ये रूट कैंसिल कर देगा तो 3. अच्छा, अगर आप यहाँ फार्मूला लिखना चाहें तो यू कैन राइट द फार्मूला हेयर that a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square. तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना होता है, a square minus b square की फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है, सो ये a है और ये b, इसका स्क्वायर ले लिया, 4 में से 3 माइनस कर दें, then we get 1/x is equal to 2 plus under root 3 divided by 1. so means 1/x हमारे पास 2 plus under root 3 आ गए.
नाउ वी फाइंड, अच्छा x4 प्लस 1/x4 हमने फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है x4 प्लस 1/x4 करें, ठीक है। अब x की वैल्यू से हमारे पास 2 माइनस अंडर 3 है और 1/x2 प्लस अंडर 3 आ गया। अब ये x4 तक जाने के लिए फर्स्ट वी फाइंड x प्लस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x पहले हमें चाहिए और फिर उसके बाद हम पावर 4 तक जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप x माइनस 1/x से भी कर सकते हैं और x प्लस 1/x से भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस विद x प्लस 1/x, ठीक है। ओके, x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, सो x इज x प्लस 1/x लिखें और x की जगह x की वैल्यूज़ डालेंगे। एंड दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1/x की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट 3। माइनस अंडर 3 प्लस को कैंसिल कर देगा तो रह जाएगा 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 गेट 4, मीन्स के x प्लस 1/x की वैल्यूज हमारे पास आ गई 4। अब ज़ाहिर है हमें पावर 4 तक जाना है, तो 4 तक जाने के लिए पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring on both sides, then we get x plus 1/x whole square which is equal to 4 whole square. Okay, a plus b whole square का फार्मूला है यहाँ, so apply the formula। यहाँ हम ले लेंगे a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में हमने किया था, एक्जैक्ट वैसे ही। ओके, ए एक्स और बी 1/x है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ax एंड बी 1/x विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 16 और x square plus 1/x square is equal to 16 minus 2, subtract 2 on both side। इस 2 को राइट साइड पर ले जाएं, ठीक है, प्लस 2 को राइट साइड पर ले जाएं, ठीक है। सो माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस कर दें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यूज आ गई 14। बट क्वेश्चन में तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लुक, क्वेश्चन में है फाइंड x4 प्लस 1/x4। सो अब 4th पावर तक जाने के लिए अगेन हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट x square plus 1/x square whole square is equal to 14 whole square, ठीक है। ओके, अगेन यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर। सो वेयर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, अब ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यूज 1/x स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर है एंड बी 1/x स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हम देंगे, 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट इज 196, 14 मल्टीप्लाई 14 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ, देन वी गेट 196, ठीक है। सो ये 196 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस और एक्सपोनेंट के लॉज हैं। सो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 प्लस 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 4 प्लस यहाँ रह गया 2 दैट इज इक्वल टू 196। Subtract 2 on both sides, so x4 plus 1/x4 is equal to
196 माइनस 2, सो माइनस कर दें तो x4 प्लस 1 बाय x4 इज इक्वल टू 194. सो दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पर एंड में मिल जाएगा. तो ये यहाँ आके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो एक्सरसाइज 4.7 जो है वो यहाँ आके कंप्लीट हो गई. सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.